बिजनेस ऑनर्स, एमएसएमई, स्मॉल मीडियम साइज फैक्ट्री ऑनर्स, प्रोफेशनल्स, यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी फैक्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके अंदर मैंने वेरी सिंपल इम्प्रूवमेंट स्टेप्स जो कि एज फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट कंसल्टेंट या इम्प्लीमेंटर के तौर पर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और पर विजिट के हिसाब से पेड बेसिस के ऊपर हम लोग फैक्ट्री की इम्प्रूवमेंट करते हैं। बट यह वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फैक्ट्री इम्प्रूव करने के लिए आप इसको अपने फैक्ट्री के अंदर स्मॉल स्टेप्स के साथ में कर सकते हैं। मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैंने 30 इयर्स इंडस्ट्रीज में जैसे हीरो ग्रुप, बेक्टन डिकिंसन, सेंट गोबेन, मोजो बेयर, जॉनसन कंट्रोल में एज ए सीनियर जनरल मैनेजर या ऑपरेशन हेड्स के लेवल पर कार्य किया है। आजकल हम आपकी जैसी छोटी एज वेल एज फैमिली बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर इम्प्रूवमेंट जर्नी। इस जर्नी में आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम भी करना है। जैसे हम आपके लिए ये वीडियो बना करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको भी अपने प्रोफेशनल ग्रुप में या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवा करके इस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम लोगों तक बांटें। एज वेल एज मेरी इस वीडियो से नॉलेज, स्किल और इजी स्टेप्स की जानकारी भी आपको मिलेगी। क्या आपको मालूम है दोस्तों, आप अपना बिजनेस प्रोग्रेस या इम्प्रूव करने के बाद नहीं चला रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद नहीं चला रहे हैं। आप इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मेरा तो प्रॉफिट आ रहा है, मेरा ऑर्डर तो भरपूर है आज की डेट में और मैं डेली अपनी फैक्ट्री के अंदर दिन रात प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ओवर टाइम दे रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ और नेट प्रॉफिट भी मुझे नज़र आ रहा है, कन्वर्जन जिसे आप कहते हैं। परंतु यह प्रोग्रेस या इम्प्रूव नहीं है क्योंकि आप रियल सेंस में अगर आप देखें, आपकी फैक्ट्री ठीक ढंग से कंट्रोल में नहीं है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपके लिए ये सर्वाइवल फैक्ट्री को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आज की डेट के अंदर कंपटीटर का टाइम है, कंपटीशन का टाइम है। अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, प्रोग्रेस कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और मेजर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ आपके यहाँ पर मिसिंग है। और मुझे ये पक्का मालूम है कि आप आज की डेट के अंदर भी इम्प्रूव तो करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं वो आपकी टीम रेडी नहीं होती या 10 तरह के बहाने मार करके वो आगे नहीं बढ़ती है। बट अगेन, जितनी भी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यूअस वे में लेके आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहला पॉइंट है बिल्ड सिस्टम फॉर योर बिजनेस। आप अपने व्यवसाय के लिए एक सिस्टम बनाइए और इन सिस्टम्स को बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 5 जो मैं बेसिक सिस्टम बता रहा हूँ, मैं हर कंपनी के अंदर यही कहता हूँ कि आप ये 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। पहला है नो डीपीआर, यानी कि आपकी डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं बनती है। अब आप तो कहेंगे कि नहीं मेरी तो बनती है, इसके अंदर मेरी सारी डिटेल भी आती है। बट अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि आपकी फैक्ट्री के अंदर जो कार्य हो रहा है, अगर वो कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपकी डेली प्रोडक्टिविटी या डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको बताती है। और उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी रिजेक्शंस, रीवर्क, ओवर टाइम कितना लग रहा है मैन पावर का, वो सारी कंप्लीट डिटेल होनी ज़रूरी है। और ये डीपीआर का लिंकिंग जो हम कस्टमर को अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए जो टारगेट डेट देते हैं उसके साथ भी लिंक होना चाहिए। जो ऑर्डर मेरे को पहले भेजना है वो मेरी डीपीआर यानी कि मेरी प्रोडक्शन में जल्दी से जल्दी आ करके कंप्लीट हो जाना चाहिए, विदाउट रीवर्क और विदाउट रिजेक्शन। इसके बाद आता है मेरी क्वालिटी का कोई भी चेक नहीं हो रहा है, जैसे क्रिटिकल फंक्शन चेक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे ऑपरेटर्स को ही नहीं मालूम कि जो वो काम कर रहे हैं उनका क्रिटिकल चेक पॉइंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उससे ज़्यादा भी ज़रूरी कि क्वालिटी चेक का मतलब क्या है ये भी नहीं मालूम। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरी मैन पावर
इससे क्या होता है कि वो नॉलेज नहीं होती है, आप रिवर्क करते हैं, मैन पावर बढ़ जाती है, ओवर टाइम देते हैं, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन करते हैं। बट आप ये सोचिए कि अगर आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आप एक बड़ा सर्वाइवल इश्यूज खड़ा हो जाएगा आपकी फैक्ट्री के लिए। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो है पीडीआई चेक, प्री डिस्पैच चेक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्पैच होने से पहले आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, सीधा वो कस्टमर के हाथ में जाता है। तो उससे पहले मेरे को फंक्शनल चेक करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल चेक करने ज़रूरी हैं, मेरे पैकिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिला हुआ है उसको चेक करना ज़रूरी है। अब मैं ये बात तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में क्या पॉइंट आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ी कंपनियों में होती हैं कि मेरे पास तो इतनी मैन पावर ही नहीं है। नहीं दोस्तों, आप अपनी टीम को मल्टीटास्किंग बनाइए। जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो सुपरवाइजर है, वो भी पीडीआई चेक कर सकता है। और इसके अलावा आपके स्टोर के अंदर, आपके परचेज के अंदर जो प्लानिंग वाला बंदा है, ये सब लोग भी मल्टीटास्किंग बना सकते हैं आप, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग या स्मार्ट सिस्टम बिल्डअप करें। नेक्स्ट आता है कस्टमर कंप्लेंट को आप कैसे हैंडल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कस्टमर कंप्लेंट को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे, हम क्या सोचते हैं कस्टमर कंप्लेंट आ गया, जल्दी से इसको रिप्लेस करिए और इसको मटेरियल दे दीजिए नए वाला, और पुराने वाले को ठोक पीट करके उसको ठीक करके दोबारा फिर हम इसको सप्लाई कर देंगे। बट दिस इज़ अ सीरियस इशू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उस कस्टमर कंप्लेंट को रिजॉल्व कैसे करना है और दोबारा रिपीट ना हो, उसके ऊपर आप क्या कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सारी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स होते हैं, वाई एनालिसिस होता है, फिश बॉन्ड डायग्राम होता है, और ये कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्मॉल कंपनीज में भी आज की डेट के अंदर इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, और वही कंपनीज आगे बढ़ रही हैं जो इस तरह की इंप्रूवमेंट्स कर रही हैं। फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पर हर जगह मटेरियल पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स भी पड़ा है, सेमी फिनिश भी पड़ा है, रॉ मटेरियल भी पड़ा है। तो मेरा वर्क प्लेस जो है एक तरह से वो मिक्स में हो गया, जिसके अंदर गलती होने के चांसेस पूरे हैं। दूसरा, बिजली की तारें नीचे हैं, लूज हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस के इशू बढ़ रहे हैं, ब्रेकडाउन बढ़ रही है। हम ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि मेरी फैक्ट्री का शॉप फ्लोर पुअर है। अब होता क्या है कि मैंने तो शुरू से ही अपनी फ्लोर पे या कंपनीज में ऐसे ही देखा है, और हमारे यहाँ पर हम जब शुरू से कार्य कर रहे हैं तो हमें ये लगता है कि हम पेंट कर देते हैं, मशीन का पेंट कर दिया, मशीन की सफाई कर दी, तो हमारा बहुत बढ़िया फैक्ट्री हो गया, जो कि गलत है सोच। इससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा वर्क प्लेस। बड़ा सिंपल है, जो कार्य आज आप कर रहे हैं सिर्फ वही मटेरियल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हैं दोस्तों, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल बिजनेस मैन। फैक्ट्री को अगर आप पूरा अच्छे तरीके से, अगर बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं, तो उसको विजुअल फैक्ट्री की तरह तैयार करिए दोस्तों। अगर आपका कस्टमर आज आपको कहता है कि मैं आपकी फैक्ट्री में आ रहा हूँ और मुझे विजिट करना है और नए प्रोडक्ट या नया बिजनेस देना है, तो इसके लिए आपके पास तैयारी सिर्फ आधे घंटे में हो जानी चाहिए, ना कि 2-2, 3-3 दिन लगने चाहिए। इस तरह का जो इम्प्रूवमेंट है आप कर सकते हैं। इस तरह के जो मल्टीपल इश्यूज हैं, जो रोज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर सम इम्प्रूवमेंट्स, वी कैन आल्सो हेल्प यू, एंड my phone numbers and everything is given on the first page as well as on the last page. You can discuss with me on the phone. Next आता है, this is a very important picture for your factory. मैंने एक लेआउट बनाया है जिसके अंदर मैं शो कर रहा हूँ कि आपकी फैक्ट्री का लुक लाइक कैसे होगा या फुटप्रिंट कैसा होगा। पहला, इनकमिंग, स्टोर मैनेजमेंट, इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स, inventory management, production line, assembly line with line balancing, in process quality check, logistic team, pre-dispatch area and material loading team. तो ये एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी फैक्ट्री को किस तरीके से, और इसको आप देख रहे हैं कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, हर जगह पर एक डिफाइन इंफॉर्मेशन है और डिफाइन मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके अलावा कोई मिक्स नहीं है। इस तरीके से आप अपनी फैक्ट्री को बिल्डअप कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट विद मी सर इफ एनी इंप्रूवमेंट यू आर लुकिंग, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू,
ये इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने बिजनेस ग्रुप में, प्रोफेशनल ग्रुप्स में ये शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं माई फैक्ट्री इम्प्रूविंग, माई फैक्ट्री ट्रेनिंग चैनल, एंड मेरा नंबर दिया हुआ है, as well as email is there, and if you can see LinkedIn profile also, you can visit my LinkedIn profile. Thank you, sir.